Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Village and guys, आज हम बात करने जा रहे हैं गिंगो बाइलोबा के बारे में। ऑलरेडी हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, दिस इज़ सेकेंड वीडियो। और इसमें हम गिंगो बाइलोबा के अलावा जो दूसरी कैटेगरी होती है फैमिली टैक्जेसी, जो कि जिम्नोस्पर्म का एक फैमिली होती है, एक ऑर्डर होता है टैक्जेल्स, उसके अंडर एक फैमिली आती है टैक्जेल्सी, उसके मेंबर के बारे में हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो गिंगो बाइलोबा के बारे में, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द गिंगो बाइलोबा। एज यू नो दैट कि मेरे पहला वीडियो को आप जरूर देखें गाइस, उसमें गिंगो बाइलोबा के बारे में जो थोड़ी सिंपल इन्फॉर्मेशन थी, जो वन लाइनर थी, वो हमने उसमें दी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें गाइस। एंड दिस इज सेकेंड सेट जिसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर से एक बार गिंगो बाइलोबा के बारे में। तो गिंगो बाइलोबा के बारे में आप जानते हैं गाइस कि इट इज़ ए लिविंग फॉसिल, एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, एक सिंगल जीनस, सिंगल स्पीसीज, और कहाँ पाया जाता है? रिमोट एरियाज ऑफ चाइना, बट नाउ कल्टिवेटेड इन द नॉर्थ अमेरिका गाइस। नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए। तो गिंगो बाइलोबा का ट्री गाइज आप देखें, दिस इज ट्री, एक ट्री होता है और ये कैसा ट्री होता है? डेसिडुअस होता है। जबकि आपके जो जिम्नोस्पर्म, जो कोनिफर्स होते हैं गाइज, साइकस पाइनस, जो पाइनस होता है गाइज, वो कैसा होता है? वो आपका एवरग्रीन होता है, पूरी साल उसमें हरी भरी जो लीव्स लगी रहती हैं। लीव्स को एक पर्टिकुलर टाइम पे ड्रॉप आउट नहीं होती है, बल्कि वो पूरी साल हल्के हल्के गिरती रहती है और न्यू लीव्स एमर्ज आउट होती रहती है। बट इसके अपोजिट जो गिंगो बाइलोबा है, जिम्नोस्पर्म होता है, बट इसके अलावा इसमें क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पे लीव्स का ड्रॉप आउट होता है और फिर नई लीव का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से ये कैसा है? डेसिडुअस प्लांट होता है। नाउ दिस पिक्चर में कैसे क्या है कि इसके पास जो स्पर्म्स होता है कैसा होता है? फ्लैजेलेटेड होता है। और ये सेक्सुअलिटी बात करें तो ये कैसा होता है? डायोसियस होता है। जैसा कैसा? जैसा आपका था साइकस, मतलब प्रिमिटिव करेक्टर्स। डायोसिस होना प्रिमिटिव करेक्टर्स। प्रिमिटिव मतलब कि दो प्लांट होते हैं, एक मेल को रिप्रेजेंट करता है और एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। जबकि पाइनस में ऐसा नहीं होता, वो एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। आगे एक क्वेश्चन और आता है कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है गाइस, देखिए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में गिंगो का मतलब गिंगोल्स जो आर्डर है उसमें केवल एक ही प्लांट आता है गिंगो, और उसकी 21वीं गिंगो बाइलोबा। दूसरा साइकेट्स, ये दो प्लांट जिम्नोस्पर्म के अंदर, साइकेट्स में कई सारे ग्रुप आ गए। ये ऐसे जिम्नोस्पर्म है जिनके पास फ्री स्विमिंग, स्पर्मेटोफाइट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म्स, और ये वाले प्लांट, इन दोनों को मिला के अगर हम देखें तो ये ऐसे प्लांट है जिनके पास फ्री स्विमिंग मोटाइल लार्वा या स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, एक ये इन्फॉर्मेशन से। नाउ अब हम थोड़ा सा बात करते हैं दूसरी जो कैटेगरी जिसमें हम बात करेंगे टैक्जेसी, उसका एक मेंबर्स है टैक्सस। ठीक है, टैक्सस उसका ये प्लांट है गाइस। ठीक है, और ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। इनके कॉमनली हम क्या बोलते हैं? इनके ग्रुप के प्लांट को यूज़ बोलते हैं। ठीक है, इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि पूरा पिक्चर में आप देख रहे हैं। इंग्लिश यूज़, जापानीज़ यूज़, पैसिफिक यूज़, मैक्सिकन, फ्लोरिडा, कैनेडियन, चाइनीज़, सुमात्रन एंड हिमालयन यूज़ गाइस। तो इस तरीके से हम देखते हैं यूज प्लांट कैसे होते हैं जो टैक्जेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं गाइस। नाउ गाइस, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 to 14 तक आपके क्वेश्चन डिपेंड करते हैं, जो रिलेटेड हैं वो गिंगो बाइलोबा के बारे में हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। A feature of the गिंगो बाइलोबा that can be considered as a pre-angiospermic strategy for survival in the disturbed areas। pre-angiospermic strategy का मतलब क्या है गाइज? कि कोई एक ऐसा करेक्टर, ऑलरेडी देखो एक पॉइंट ये है कि ये करेक्टर जितने भी हैं ये सभी गिंगो बाइलोबा में पाए जाते हैं, बट इनमें से कौन सा वो फीचर्स है जिसे हम ये मान सकते हैं कि एक टाइप की अप्रोच है, एक टाइप का तरीका है जो आपके जो प्री एंजियोस्पर्मिक स्टेज का मतलब जो स्टार्टिंग में एंजियोस्पर्मिक प्लांट ने किया था, वो कौन सा तरीका है? किस लिए? कि वो जो डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं, जैसे कि कोई बैंक रिवर का किनारा जहाँ पे कुछ पहले फॉरेस्ट हो गई या कुछ ऐसी मतलब चेंजिंग हुई है कि दोबारा से वहाँ पे ये प्लांट ग्रो करे, और ग्रो करे तो हल्के हल्के उन्होंने वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग बना लिया। तो उस दौरान इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजिंग अपने मतलब जो फीचर थे उन्हें बदला नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्टेबलिश होना चाह रहे थे। तो ऐसा कौन सा फीचर गिंगो बाइलोबा के पास है? जैसे कि इसका जो सीड का साइज होता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट है स्लो रेट ऑफ एवोल्यूशन। इनकी जो एवोल्यूशन की जो चेंजिंग करने का अपने मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, बायोकेमिकल एस्पेक्ट में जो चेंजिंग करने का रेट है वो बहुत स्लो है। तीसरा पॉइंट है कि लेट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। इनमें जो रिप्रोडक्टिव पॉइंट का आप व्यू से अगर हम बात करें तो मैच्योरिटी काफ़ी लेट आती है, मतलब फ्लावरिंग बहुत पूरा अगर प्लांट की एज को देखने के बाद कि अगर प्लांट की एज 15 ईयर्स की होती है या इसकी एज तो गई बहुत ज़्यादा 2500 साल तक इसकी उम्र देखी गई है, 2500 ईयर्स तक प्लांट लिविंग रहता है। तो इसमें सेक्सुअलिटी मैच्योरिटी का मतलब हो कि रिप्रोडक्शन या फ्लावरिंग बहुत लेट होती है। और थर्ड बात है, फोर्थ, कि जो उसकी लीफ होती है वो फैन या बैरल शेप होती है गाइस।
तो क्वेश्चन जो इसमें आंसर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ऑप्शन बी स्लो रेट ऑफ एवोल्यूशन जो होता है गाइज वो गिंगो बाइलोबा में भी होता है और एंजियोस्पर्म प्लांट में भी होता है। और ये स्लो रेट ऑफ एवोल्यूशन का मतलब होता है गिंगो बाइलोबा ग्रोन ऑन डिस्टर्ब्ड एरिया। अब ये कहता है कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया में क्यों ग्रो करता है, क्योंकि ये डिस्टर्ब्ड एरिया में ग्रो करने के लिए एडाप्टेशन रखता है जो पहले स्टार्टिंग में एंजियोस्पर्म के पास भी था, बट अब वो नहीं करते क्योंकि उन्होंने क्लाइमेटिक कंडीशन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली हैं, या वो इतना ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ एडजस्टेबल हो गए कि अगर वो तेज़ भी रिप्रोडक्शन करें तो कोई एवोल्यूशन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गिंगो बाइलोबा स्पेशली देखा गया कि डिस्टर्ब्ड एरिया में ग्रो करता है और इसकी क्वालिटी किसके अंदर जो स्लो रेट ऑफ एवोल्यूशन होता है ये पॉइंट ऐसा है जो इसे सपोर्ट करता है कि इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू ग्रो ऑन डिस्टर्ब्ड एरिया। तो ये काफ़ी डीप क्वेश्चन था गाइज और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप ये ध्यान रखें कि जो स्लो रेट ऑफ एवोल्यूशन जो है वो एक पॉइंट दैट कंसर्न टू द गिंगो बाइलोबा एंड कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन इस मतलब क्वालिटी की वजह से गिंगो बाइलोबा इज एडाप्टेड टू ग्रो ऑन डिस्टर्ब्ड एरियाज गाइज। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गिंगो बाइलोबा। इनमें से कौन सा जो ऐसी क्वालिटी जो गिंगो बाइलोबा की नहीं है, नॉट ए फीचर गाइस। जैसे इंडोपॉलीप्लाइडी, इंडोपॉलीप्लाइडी का मतलब इसमें जो क्रोमोसोम का जो डीएनए या डीएनए का जो कंटेंट होता है वो चेंज होता है, कहीं पे 1C होता है आपने पढ़ा होगा, कहीं पे 2C होता है, कहीं पे 4C, इस तरीके से होता है। तो ये इसमें होता है गाइस, मोस्टली में 2C ही डिप्लॉइड कंटेंट बोलते हैं, आपने सुना होगा सी वैल्यू पैराडॉक्स, उससे रिलेटेड होता है। तो ये इंडोपॉलीप्लाइडी की जो क्वालिटी होती है ये आपकी गिंगो बाइलोबा में पाई जाती है। उसके अलावा टेंट पोल एक स्पेशल एक अनयूजुअल स्ट्रक्चर बनती है जो फीमेल गमेटोफाइट में बनती है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, ये भी इसमें होता है। इसके अलावा आपको हम बताते हैं डी स्टेटमेंट यहाँ पे आते हैं ड्रॉप मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पे ओव्यूल का मतलब है सीड्स, और ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन कुछ जो इसके ओव्यूल्स होते हैं वो पॉलिनेशन होने से रह जाते हैं, ठीक है, तो वो प्लांट से नीचे गिर जाते हैं, उसी को कहा जाता है ड्रॉप मैकेनिज्म, ये पाई जाती है। अब आता है सी स्टेटमेंट की एंटेमोफिलस, ये भाई इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन को कहा जाता है एंटेमोफिलस, जबकि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं गाइस वो कैसे होते हैं मोस्ट ऑफ दी वो एनेमोफिलस होते हैं, और आपका गिंगो बाइलोबा भी एनेमोफिलस है। मतलब इसमें परागण जो होता है हिंदी में पॉलिनेशन वो एयर के थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है, और इसमें लिखा है एंटेमोफिलस। तो ये जो है इसका फीचर्स नहीं है। बाकी प्रेजेंस ऑफ टेंटापोल, एंडोपॉलीप्लाइडी की प्रेजेंस एंड ड्रॉप मैकेनिज्म की प्रेजेंस आर द करेक्टर्स ऑफ द गिंगो बाइलोबा। ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होता है नॉट फीचर में एंटेमोफिलस, ये होते हैं एनिमोफिलस। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं इनमें यदि फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ गिंगो बाइलोबा। गिंगो बाइलोबा के रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उसमें हमें ये बताना है कि सही कौन सा है। पहला पॉइंट है फंक्शनल मेगास्पोर इज ऑफ स्फेरिकल साइज। देखिए जो इसमें फंक्शनल मेगास्पोर बनता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल टाइप शेप का होता है। सही बात है ये गाइस, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट। तीसरा पॉइंट है बेंटर कैनाल सेल। देखिए एक पहले समझें बात को, ये थोड़ा सा समझ लें। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है, इसे हम बोलते हैं आर्चिगोनिया। यहाँ पे जो सेल होती है इन्हें बोलते हैं नेक सेल, और अंदर जो होती हैं इस तरीके से नेक कैनाल सेल्स होती हैं, और जो इसके अंदर होती हैं इसे कहते हैं बेंटर कैनाल सेल। ये वाला पोर्शन कहलाता है बेंटर गाइस बी से, और ये कहलाता है आपका नेक, आपको ध्यान रखना ये, ठीक है। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, क्या ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। तो आर्च जो बेंटर कैनाल सेल होती है इसके अंदर जो यहाँ प्रेजेंट होती है वो जो होती है ये वाली सेल्स, ये वाली जो सेल्स होती हैं जो कवरिंग होती है ये डिजनरेट हो जाती हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब जैसे कि मेल वाला पार्ट यहाँ आता है और जो अंडा इसके अंदर रखा होता है उसके पहले ये जो है वो डिजॉल्व हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है गाइस। बिल्कुल सही बात है ये कि बिफोर फर्टिलाइजेशन बेंटर कैनाल सेल डिजनरेट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है आर्चिगोनियम। पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं गाइस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम हैज ए सिंगल लेयर्ड जैकेट। इस आर्चिगोनियम के चारों तरफ बाहर एक सिंगल लेयर्ड जैकेट भी प्रेजेंट होती है, ये वाली बात है, क्योंकि आपने सुना होगा जो मल्टी लेयर्ड वाली जैकेट की बात करते हैं वो ब्रायोफाइट में करते हैं, तो ये बात भी सही है। इसके अलावा अनपॉलिनेटेड ओव्यूल ड्रॉप फ्रॉम द सीड्स। ये जो हमने ड्रॉप मैकेनिज्म बताई थी ये वही बात है कि जो अनपॉलिनेटेड ओव्यूल का मतलब जो सीड है इसके ना वो पॉलिनेशन होने से रह जाते हैं तो प्लांट से वो ट्री से नीचे गिर जाते हैं, उसी को हम कहते हैं ड्रॉप मैकेनिज्म। तो ये सभी जो फीचर्स हैं वो गिंगो बाइलोबा के रिप्रोडक्शन के बारे में और बिल्कुल सही है गाइस, तो स्टेटमेंट हमारा सही होता है, ये सभी बातें सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द गिंगो बाइलोबा। गिंगो बाइलोबा के बारे में कौन सी बात सही है, फिर से एक बार देखते हैं गाइस, सेम क्वेश्चन भाई है कि गिंगो बाइलोबा स्पर्म ऑफ गिंगो बाइलोबा आर स्मॉलर देन साइकिट। गाइस ये तो काफ़ी नोन फैक्ट है और आप जानते होंगे साइकस का जो वो होता है स्पर्म, वो कहते हैं ना एंथ्रोजॉइड स्पर्म भी होता है वो पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो गिंगो बाइलोबा भी प्लांट ही, और वो तो खैर जिम्नोस्पर्म का ही, तो उसका भी से छोटा होगा। जब यूनिवर्सल कह दिया कि साइकस का सबसे बड़ा होता है तो साइकेट का मतलब क्या होता है, साइकस सिंपल सा, तो गिंगो बाइलोबा का तो भी छोटा होगा। तो स्पर्म जो होता है गिंगो बाइलोबा का वो स्मॉलर होता है देन साइकेट। तो वेरी अनयूजुअल फैक्ट नहीं है, बिल्कुल यूजुअल फैक्ट है, सब लोग जानते हैं किसी भी प्लांट का छोटा हो सकता है, साइकस का सबसे बड़ा होता है।
और बी स्टेटमेंट है स्पर्म हैज ए कंटिन्यूअस बेल्ट ऑफ बेसल बॉडीज दैट मेक थाउजेंड्स ऑफ फ्लैजेला। अभी आपने पिक्चर देखा था इसका, तो ये जैसे उसका था, तो इस पर बहुत इस तरीके से मतलब कई सारे इस पर कहते हैं लेयरिंग पाई जाती है बेसल बॉडी। और इन बेसल बॉडीज़ क्या होते हैं, फ्लैजेला निकलते हैं, बहुत सारे फ्लैजेला निकलते हैं और बहुत सारे फ्लैजेला में एक मूवमेंट होती है जिसकी वजह से इसमें पूरे मोटिलिटी आती है। ठीक है, तो ये फ्री स्विमिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा नेक कैनाल से जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाई दी गई, तो उसमें जो नेक कैनाल थी, ये वाली सेल जो अंदर लगी होती हैं, ये वाली इन्हें बोलते हैं नेक कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल का नंबर जो होता है यहाँ पे कितना होता है, 4 होता है, 4 होता है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन इज जूआइडोगैमस, ये फर्टिलाइजेशन आपने सुना होगा, वेरी कॉमन करेक्टर है। 9th की बुक उठा के देखेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, उसमें भी बात मिल जाएगी। जूआइडोगैमस का मतलब हुआ कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो बहुत सारी अंदर स्ट्रक्चर्स होती हैं, न्यूक्लियस होता है और बाल्स होती है, वो सब डिजॉल्व होकर पॉलिन चैम्बर का फॉर्मेशन हो जाता है गाइस। तो इसमें पॉलिन ड्रॉप आकर रहती है, तो उसे कहा जाता है जूआइडोगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन। और ये आपका जिम्नोस्पर्म का स्पेशल करेक्टर्स होता है गाइस। और इसका मतलब क्या होता है, ये भी सही है गिंगो बाइलोबा के लिए। तो करेक्टर आपका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, 4 आंसर इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट पॉजेस द मोटाइल स्पर्म्स लाइक गिंगो बाइलोबा। देखिए प्लांट ग्रुप, वहाँ पे जो हमने बात बताई थी, बताया कि साइकेट्स और गिंगो जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ऐसे प्लांट हैं जिनके पास फ्री स्विमिंग स्पर्म या जो मेल स्ट्रक्चर होता है पाया जाता है। इसके अलावा साइकेट्स में पाया जाता है जो ऑलरेडी बता ही चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा फर्न टेरोफाइट में पाया जाता है, मॉस ब्रायोफाइट में पाया जाता है, एल्गी में भी पाया जाता है, आपने देखा था गाइस। और ये स्टेटमेंट है ऑल ऑफ दी अबव, तो ये बिल्कुल सही है गाइस, सभी में होता है जो यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज नोन फॉर एग्जिबिटिंग ड्रॉप मैकेनिज्म। देखिए हम ड्रॉप मैकेनिज्म कितनी बार बता चुके हैं आपको। ड्रॉप मैकेनिज्म कहाँ पे होती है, आपके जिम्नोस्पर्म में होती है। ठीक है गाइस, अभी जो बताई थी, ओव्यूल जो पॉलिनेशन रह जाते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है गिंगो बाइलोबा के बारे में ट्रू रिगार्डिंग। देखिए ये भी इसके जनरल रिप्रोडक्शन या जो फिजियोलॉजी उसी से रिलेटेड है। जाइगोट इज द आर्चिगोनियल बेंटर डिवाइड्स एंड मेक 256 फ्री न्यूक्लाई। बिल्कुल सही बात। देखिए फिर से एक बार मैं बना लेता हूँ। ये स्ट्रक्चर आपकी आर्चिगोनिया, ये बेंटर में आपका रखा हुआ था अंडा, ये यहाँ से स्पर्म्स आया, इन्हें से फ्यूज कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये आपका जाइगोट बन गया 2x। ठीक है, ये इसका जो न्यूक्लियस होता है डिवाइड होता रहता है, और कब तक डिवाइड होता है, जब तक वो 256 फ्री न्यूक्लाई का फॉर्मेशन नहीं कर देता। मतलब सेल बाल का फॉर्मेशन नहीं होता बाल का, केवल न्यूक्लाई का फॉर्मेशन होता है। और ये बात सही है, आपको फैक्ट है, ध्यान रखना है कि 256 न्यूक्लाई तक वो डिवाइड होता है। दूसरा स्टेटमेंट है माइक्रोपाइलर सेल्स। देखिए अब इसमें बात करेंगे ओव्यूल, एक स्ट्रक्चर बनती है इस तरीके से, आपने देखा होगा। ये इसका चैलेंजर एंड कहलाता है और ये इसका होता है माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर सेल जो होती है वो चैलेंजर एंड की कंपेयर में थोड़ा सा बड़ी होती हैं। और ये जो बड़ी होने का मतलब ये क्या बना लेती है, एक सस्पेंसर। सस्पेंसर का मतलब होता है एक उठा हुआ स्ट्रक्चर जो सेल का बना होता है, और वो इतना उठा होता है कि दूसरी स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है टेंटापोल्स गाइस, उससे टच करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, सस्पेंसर टच इज द टेंटापोल। स्टेटमेंट सी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये ध्यान रखें। सीड्स जो होते हैं, सीड्स वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें ऐसी स्मेल आती है जैसे कि सड़ा हुआ बटर हो, रैंसिड बटर, या फिर वोमिट, जैसे वोमिटिंग करते हो तो वोमिट के बाद जो स्मेल आती है वो स्मेल आती है इनकी सीड्स में। और वो क्यों आती है, क्योंकि इसके सीड्स में आता है ब्यूटोनिक एसिड, या हम कह सकते हैं ब्यूटायरिक एसिड। इसका मतलब समझ सकते हैं, ब्यूटारिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से वो स्मेल हो। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर कट ये सीख हो गया। इसके बाद जर्मिनेशन जो होता है वो यहाँ पे हाइपोजियल होता है, अपोजिट टू साइकस एंड पाइनस। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चल गया। मैं 3 इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, साइकस और पाइनस, तो इन दोनों में कैसा होता है, एपीजियल होता है, जबकि जर्मिनेशन जो होता है गिंगो में कैसा होता है, हाइपोजियल होता है। अब हम ये देख लेते हैं, तो इसका तरीके से आंसर तो हो गया आपका ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट। और हाइपोजियल और एपीजियल केवल एक पॉइंट से आप गाइस देख लें इसे। देखिए ये आपका सीड है, ठीक है, सीड ही सॉइल के अंदर है, यहाँ पे भी है। अब इसका एक पोर्शन आप देखें कार्टिलेडन, जो ऑलरेडी कार्टिलेडन होता है। तो हाइपोजियल में आप एपीजियल में देखें, जो कार्टिलेडन जर्मिनेशन होता है तो बाहर आ जाता है, सॉइल सरफेस से ऊपर आ जाता है। इसी तरीके से हाइपोजियल में देखते हैं तो जो आपका ये वाला पॉइंट होता है जो कार्टिलेडन वाला, ये सॉइल के अंदर ही रहता है। बस हाइपो का मतलब होता है नीचे, लो मतलब नीचे, सॉइल के नीचे, और ईपी का मतलब ऊपर, तो ये कार्टिलेडन बाहर आ जाता है। इतना सा बात ध्यान रखें। और बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, बस सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिकल डिफरेंस ये है कि ड्यूरिंग द जर्मिनेशन जो कार्टिलेडन्स होते हैं वो सॉइल के अंदर रहते हैं, तो जैसे हाइपोजियल जो कि गिंगो बाइलोबा में पाया जाता है, और जबकि एपीजियल जिसमें कि कार्टिलेडन सॉइल के ऊपर आ जाता है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन प्रोसेस, इट इज एपीजियल एंड इट इज फाउंड इन द साइकस एंड पाइनस केस। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बात करते हैं 8 क्वेश्चन में, द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन द गिंगो बाइलोबा। तो ये क्वेश्चन आपका क्या क्लियर हो गया। गिंगो बाइलोबा में कैसा होता है, हाइपोजियल होता है, जबकि आपका एपीजियल साइकस और पाइनस में होता है। करेक्ट आंसर आपका बी। देखें अब हम सीट देख लें, इसके सीट पे क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये इसके सिंपल प्लांट पे लगे हुई, और ये इसका एक एनाटॉमिकल हमने व्यू दिखाया ना। अब देखते हैं वाई विच फैक्ट इज ट्रू अबाउट द सीड्स ऑफ गिंगो बाइलोबा की सीट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसकी 3 लेयर होती हैं, आप पहले सुने 3 लेयर होती हैं।
आउटर जो होती है फ्लेसी, फ्लेसी का मतलब फाइबर ओवर की बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं सार्कोटेस्टा, ये नाम ध्यान रखना है। और जो मिडिल में जो गूदे वाला होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं गूदा नहीं होता, थोड़ा सा हार्ड होता है, उसे हम बोलते हैं स्क्लेरोटेस्टा, इसी को हम बोलते हैं सेल ऑफ सीड, ठीक है, जो मेन कवच होता है। और इसके अंदर क्या होता है, एक पेपरी लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं इंडोटेस्टा, ये सबसे अंदर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये बीच की है, ये वाला तो बिल्कुल फ्लैसी है फाइबर ओवर, ये एक्चुअल लेयर होती है, और ये अंदर की साइड होती है जो न्यूक्लियस वगैरह जो अंदर कंटेंट होता है एम्ब्रियो के पास खाने का मटेरियल, उसे कवर की रहती है, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, बिल्कुल सही है कि पेपरी लेयर इंडोटेस्टा, मिडिल लेयर स्क्लेरोटेस्टा और आउटर फ्लेसी सार्कोटेस्टा। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं, इन गिंगो बाइलोबा द लेयर ऑफ सीड दैट इंक्लोज द न्यूक्लियस इज नोन है। देखो बताया ना, सबसे अंदर वाली जो है वो करेगी, अंदर वाली कौन सी होती है, इंडोटेस्टा। करेक्ट आंसर क्या होगा इस सी, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस वो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो सीड के अंदर होता है, और जो जब तक सीड सॉइल के अंदर नहीं होता, जब तक लीफ नहीं निकल आती, प्लांट डेवलप होने से पहले जो एम्ब्रियो को मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उस टिश्यू का नाम होता है क्या, न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियस सबसे अंदर होता है सीड के जो एम्ब्रियो होता है उसके जस्ट बाद, और इसके ऊपर ये लेयरिंग होती है। तो सबसे अंदर लेयर कौन सी है आपकी, ये आपकी है, ये वाली, इसका नाम है इंडोटेस्टा, ये कवर करता है। ये आपको फिर से दिखा दिया। आप देखते हैं द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इन गिंगो बाइलोबा। तो देखो यहाँ पे हम बात करें सिंपल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, तो क्लियर है कि भाई वो दो टाइप के होते हैं, डाइकाट एंड मोनोकाट। सिंपल था कि भाई जैसे हम कॉर्न की बात करें और बीन की बात कर लें, तो बीन में दो कॉटिलिडन्स होते हैं, कॉर्न मक्का आपका ग्रेमनी का मेंबर्स है, जब हम पोएसी फैमिली कहते हैं अनाज है, तो वो मोनोकाट होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। बट एंड जिम्नोस्पर्म में इस तरीके कोई कैटेगराइजेशन है नहीं, फिर भी मगर वो बिल्कुल जस्ट जो पास वाले प्लांट हैं एंजियोस्पर्म के, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सीड बनते हैं। अब सीड बनते हैं तो उसके अंदर कॉटिलिडन्स भी होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं गिंगो बाइलोबा मोनोकाट है डाइकाट है। मतलब इसके ये तो नहीं कहेंगे मोनोकाट डाइकाट, ये वाली टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज नहीं करी, बट हम ये कह सकते हैं कि इसके सीड के अंदर कॉटिलिडन्स का नंबर कितना होता है गाइस। तो कॉटिलिडन्स का नंबर जो होता है इसके अंदर वो होता है 2, मतलब ये डाइकाट होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए आपको दिखा दें, ये देखिए 2 कॉटिलिडन सीड इसी तरह बंद कर देते हैं, इस तरीके से वैसे बंद कर दें सीड को, दोनों को इस तरीके से लाएं तो एक सीड बन जाता है। इसमें देखिए आपको इंडोस्पर्म दिख रहा है किसमें, मोनोकाट में। क्यों मोनोकाट, आप देखते हैं धान गेहूँ जो हमारे घरों में रखे जाते हैं, व्हीट राइस, और जब नेक्स्ट सीजन आता है तो हम उसी को फिर से मतलब अपने घर में कहते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं बेड़ डालना, और उसे फिर से हम प्लांट कर देते हैं। तो क्या मतलब होता है कि इसका मतलब उसके अंदर लाइफ रहती है, तो उसके अंदर इंडोस्पर्म स्ट्रांग होगा, तो इंडोस्पर्म होता है। तो इसके सीड कैसे होते हैं गाइस, मोनोकाट वाले इंडोस्पर्मिक होते हैं। और जो डाइकाट वाले होते हैं, जैसे कोई सब्जी का बीज आपने देखा, सब्जी के बीज हम हमेशा नए जब लगाते हैं फिर तो नए सीड खरीदते हैं मार्केट से, ठीक है, तो इसमें कोई इंडोस्पर्मिक कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ एक दो डाइकाट भी इंडोस्पर्मिक होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि जो मोनोकाट के होते हैं वो इंडोस्पर्मिक होते हैं, और डाइकाट के नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं इन मेजर, बट दोनों में एक्सेप्शन है, कुछ डाइकाट में इंडोस्पर्मिक होते हैं और कुछ मोनोकाट में नॉन इंडोस्पर्मिक भी कैटेगराइजेशन होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, बाकी सब कुछ सही है, सीड कोट एम्ब्रियो कॉटिलिडन्स कॉमन है, बस वो अलग बात है, डाइकाट में 2 इसमें 1। जो मेन प्रेजेंस है वो इंडोस्पर्म इन ओनली मोनोकाट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द जीनस गिंगो इज ऑड वन। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कह रहा है गिंगो की कौन सी स्पीसीज ऑड वन का मतलब है डिफरेंट है, तो हमें खूब पता है गिंगो जीनस भी एक है गिंगोल्स आर्डर में, और गिंगो का स्पीसीज भी केवल एक ही है जो लिविंग है, उसका नाम क्या है, बाइलोबा। तो इसमें ऑड वन का मतलब क्या है कि ये वाली जो स्पीसीज है ये लिविंग है केवल, ये आंसर हो गया। बाकी ये तीनों कैसी हैं, फॉसिल्स, ठीक है। तो ये तीनों फॉसिल्स हैं, ये लिविंग है। तो ऑड वन का मतलब क्या है, जो 4 में से 1 अलग हो और 3 एक सी हो, ठीक है। तो ये बाइलोबा इज लिविंग वन, एंड बाकी जो लेमेरिस और डिजिटेटा एंड टोइट्स जो है वो आपकी फॉसिल्स हैं। तो यहाँ आंसर आपका हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं गाइस, इन विच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज नोन फॉर मेकिंग अनयूजुअल स्ट्रक्चर टेंटापोल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। ऑलरेडी हम बता चुके, फिर क्वेश्चन को हमने एक बार क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया कि कौन सा प्लांट ग्रुप ऐसा है जो अपने एक अनयूजुअल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है गाइस, उस स्ट्रक्चर का नाम है टेंटापोल्स। तो कौन से प्लांट ऐसा करते हैं, ये करते हैं आपके जिम्नोस्पर्म जो है वो करते हैं टेंटापोल का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, स्पेशली फीमेल गैमेटोफाइट से इसका संबंध होता है, ठीक है, इस ओव्यूल वाले पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस कैटेगरी का गिंगोल्स के बारे में। इन दी ऑर्डर गिंगोल्स, जो गिंगोल्स ऑर्डर है आपका कोनिफेरोफाइटा में, एक ही जीनस है किसका नाम है गिंगो, और उसकी एक ही स्पीसीज है बाइलोबा। तो कह रहा है इन दी ऑर्डर गिंगोएल्स द मेजॉरिटी ऑफ द फॉसिल जेनरा मेड ऑन बिहाफ ऑफ द इम्प्रिंट्स ऑफ विच स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है गाइस।
कह रहा है कि जो गिंगोल्स के जो हमने बहुत सारे जीनस भी हैं हमारे पास और स्पीसीज़ भी हैं, बट सही बात क्या है कि लिविंग केवल जीनस एक है और उसकी स्पीसीज़ भी एक लिविंग है, जिसे हम गिंगो बाइलोबा बोलते हैं। गिंगो जीनस हो गया, बाइलोबा स्पीसीज़। अब बुक में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे इसके जीनस भी हमें पता चलेंगे और स्पीसीज़ भी पता चलेंगे। तो कहने का मतलब जो हमने जीनस डेवलप करे हैं वो किस बिहाफ पे करें, फॉसिल्स की बेस पे करें। तो फॉसिल्स के जो साइंटिस्ट को मिले हैं वो क्या मिला है, स्पेशली प्लांट का जो डेवलपमेंट हुआ है इन जीनस का, वो किसकी बेस पे, जो कौन सा इम्प्रिंट हमें मिला था गाइज, वो वहाँ पे हमें जो इम्प्रिंट मिला है गाइज वो केवल लीव्स का मिला है गाइज। ठीक है, ध्यान रखना है, लीव्स के इम्प्रिंट, ना हमें रूट का कुछ मिला है, वहाँ ना स्टेम का मिला है, लीफ हमें इम्प्रिंट की फॉर्म मिली। उन लीफ की सिमिलरिटी, डिससिमिलरिटी, बहुत सारे जो उनके मार्कोलॉजिकल फीचर्स थे उनके भी यहाँ पे हमने जेनरा क्रिएट कर दिया और गिंगोल्स आर्डर बना दिया और उसमें उन्हें रख दिया कि भाई ये गिंगोल्स को बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो लिविंग मेंबर्स है गिंगो उससे सिमिलरिटी शो करते हैं। नाम लिविंग वाले के नाम पे दे दिया और बहुत सारे इसके जीनस हैं। तो उनका जो फॉर्मेशन करा है साइंटिस्ट ने ऑन द बिहाफ ऑफ द फॉसिल्स रिकॉर्ड, और फॉसिल्स वो किसके फॉसिल थे, ओनली केवल लीफ वाला पोर्सन हमें मिला है, ना तो हमें रूट मिली और ना ही हमें सूट मिला है गाइस। ठीक है, तो लीफ वाले इम्प्रिंट के बेस पे हमने वो डेवलपमेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं। एक देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राइकोपेटेज इज ए जीनस ऑफ। एक सिंपल पहचानना है आपको कि भाई ट्राइकोपेटेज एक जीनस होता है, प्लांट कैटेगराइजेशन होता है, और जो फॉसिल्स होता है, और फॉसिल्स ये क्या होता है, ये फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म होता है गाइज। आपको इतना ध्यान रखना है। जैसे हमने पूछा था कोक्सोनिया, तो कोक्सोनिया क्या था गाइज, सिंपल सा ट्रेडोफाइट था। ठीक है, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना ट्राइकोपेटेज क्या है, एक फॉसिल जिम्नोस्पर्म से, जिसके इम्प्रिंट आपको इस तरीके से मैंने आपको पिक्चर लगा के दिखाया। ये इसके इम्प्रिंट्स हैं जो मिले हैं, इसके बेस पे हमने इसे नाम दिया और कहा कि भाई ये जिम्नोस्पर्म्स होता है। ऐसा क्लासिफिकेशन भी हमने कर दिया कंप्लीट। नाउ अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो टेक्जेसी फैमिली या टेक्जेल्स आर्डर के बारे में। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑर्डर टेक्जेल्स विद ए सिंगल फैमिली, कौन सी फैमिली है, टेक्जेसी, हैविंग स्मॉल नंबर ऑफ प्लांट। ठीक, उस फैमिली के अंदर कुछ प्लांट रखे गए हैं, उन प्लांट को जनरल में हमने एक कॉमन टर्म दिया है और वो टर्म का नाम क्या है, वो उन्हें बोलते हैं यूज़। ये ध्यान रखना, बाई ई डब्ल्यू, यूज़ बोलते हैं। इसमें बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द यूज। इन प्लांट के बारे में जनरलाइजेशन क्या है कि जनरल में इन प्लांट में सब में कौन सी कॉमन क्वालिटीज़ होती हैं। तो देखिए इन यूज़ के बारे में क्या बात सही है। पहला पॉइंट है कि इट इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ऑफ ऑर्डर टेक्जेल्स अंडर फैमिली टेक्जेसी। बिल्कुल एक ऑर्डर है और एक ही फैमिली है, ये भी ध्यान रखना। इस टेक्जेसी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें कॉमनली हम यूज़ बोलते हैं। ठीक है, बी स्टेटमेंट क्या है, दे आर एवरग्रीन सिरप्स एंड स्मॉल ट्रीज। ये जो हैं इनमें कुछ सिरप्स भी हैं और कुछ ट्री भी, बस शर्त क्या है, ये एवरग्रीन है, इनमें कोई पर्टिकुलर टाइम पे एक साथ लीफ ड्रॉप आउट नहीं होती है, बल्कि पूरी साल पूरे एनुअल ईयर की साइकिल में लीफ गिरती रहती है और नई लीफ का फॉर्मेशन होता रहता है गाइस। दे हैव पिक्नोजाइलिक वुड, बिल्कुल सही बात है गाइस। ये कोनिफ्रोफाइटा है, जैसे पाइनस में वुड होती है पिक्नोजाइलिक, उसी तरीके की वुड इनमें भी वैसी होती है, पिक्नोजाइलिक वुड होती है। और पिक्नोजाइलिक वुड क्या होती है गाइस, मेरा एनाटॉमी पे बहुत अच्छा लेक्चर है, आप उसे देखें तो पिक्नोजाइलिक, मैनोजाइलिक और डिफरेंट टाइप की वुड्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। एंड स्टेटमेंट डी है कि दे डोंट हैव रेजन कैनाल। ये आपको ध्यान रखना है, रेजन कैनाल देखिए पाइनस में प्रेजेंट होती हैं, पाइनस से बाकी सिमिलरिटी है बट इनके अंदर रेजन कैनाल नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट ई इज़ करेक्ट, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है ए बी सी एंड डी में लिखी हुई वो बिल्कुल करेक्ट है अबाउट दी यूज प्लांट, मतलब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात कर लेते हैं, इनमें द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टेक्जेल्स। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन लिखा था वही क्वेश्चन ये भी हो सकता है, यहीं पर हमने कल डायरेक्टली लिख दिया टेक्जेल्स। टेक्जेल्स की फैमिली होती है टेक्जेसी और उसमें जो मेंबर्स होते हैं प्लांट होते हैं उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, हमें क्या बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। पहला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ रेजन कैनाल। गाइस देखो हमने पहले कैच कर लिया कि अभी ऊपर बता चुके कि इन टेक्जेल्स के मेंबर में रेजन कैनाल नहीं होती हैं, लाइक पाइनस की तरह। पाइनस में रेजन कैनाल होती हैं मगर यहाँ पे नहीं होती। बाकी स्टेटमेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक होंगे, क्योंकि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका यही है, करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। बस पढ़ लेता हूँ, ए रिलेट ओव्यूल इसमें प्रेजेंट होता है और ओव्यूल किस पे बनता है, डार्क सूट पे बनता है। बिल्कुल सही बात है। ए रिलेट का मतलब कि ओव्यूल जो सीड को रिप्रेजेंट करता है उसके पास एक एरिलेट का मतलब होता है कि एक ऐसी स्ट्रक्चर, मतलब थोड़े से विंग्ड लगे होते हैं, उन्हें हम एरिलेट बोलते हैं कि ये अपना हवा में उड़ सकता है, इतना कहते हैं एरिलेट स्ट्रक्चर, लाइक दैट। देखिए ये जो बाहर स्ट्रक्चर रेड कलर दिख रहा है ये एरिलेट है, इसके अंदर ये ओव्यूल जो दिख रहा है ब्लैक वाला, ये जैसे जैसे प्लांट ड्राई होगा तो ये देखना ये कैसे सुकड़ के थोड़ा सा श्रिंक होकर नीचे आता रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात स्टेटमेंट है ये। और दूसरा पॉइंट है टेंटापोल्स फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट। जाहिर सी बात है जिम्नोस्पर्म ने बताया था टेंटापोल, तो टेंटापोल ये भी जिम्नोस्पर्म से तो यहाँ भी पाया जाता है। और एम्ब्रियो इज डाइकाट, बिल्कुल सही है, जैसा गिंगो में कलेक्टर था वैसा इसमें ये भी डाइकाट होते हैं इनका, मतलब डाइकाट की तरह होते हैं। डाइकाट नहीं होते, डाइकाट तो एंजियोस्पर्म में होते हैं, तो मगर एम्ब्रियो इनका हैज़ टू कार्टिलेडन्स, सो कह रहा है, इट इज़ एम्ब्रियो इज डाइकाट, ना कि ये डाइकाट होते हैं।
और सीड्स है फ्लैसी एरियल। इनके सीड का मतलब गाइस देखिए ये स्टेटमेंट वही वाला स्टेटमेंट है जो ये बी नंबर पे ओव्यूल तो सीड होता है गाइस, हम कह रहे हैं ओव्यूल के पास एरिलोट ओव्यूल का मतलब भाई सीड्स है फ्लैसी एरियल। अब फ्लैसी का मतलब थोड़ा गोदार एक बिंग लगे हुए हो ना, जिन्हें क्या कहते हैं मॉडिफाइड सीड कोन होते हैं गाइस। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस तरीके से जो हमारा जो आंसर हो गया पहला बार कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि हम कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ रेजिन कैनल जो कि इनमें नहीं होती हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट गाइस आपका ए। इसे देखने इसके बारे में क्वेश्चन गाइस देखिए ये क्या है मोनोपोडियल ब्रांचिंग है, इसके साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अल्टरनेट है और ये कैसी है अपोजिट टाइप के। नाउ क्वेश्चन देखें क्या है, इन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टैक्सेस। एक पर्टिकुलर, अब हम देखिए अभी हम टैक्सेसी की बात कर रहे हैं, जनरल प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम पर्टिकुलर एक जीनस होता है टैक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे आपने सुना होगा एक ड्रग बनती है जो कैंसर में काम आती है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब हम बताएंगे तो उसमें जरूर बताएंगे आपको। अभी हम केवल इस प्लांट के जो जीनस है उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। इन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है। देखते हैं निडल, जो इसकी निडल मतलब इसकी लीव जो होती हैं वो इस तरीके से एक एंगल्ड होती हैं एक दूसरे के साथ, ऊपर की साइड एक बी शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है कि वेजिटेबल सूट ओनली बियर ग्रीन लीफ, जो इसमें दो टाइप की सूट होती हैं, ठीक है, एक रिप्रोडक्टिव सूट और वेजिटेबल सूट। जो वेजिटेबल सूट होती है उन पर केवल ग्रीन लीव्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब जो दूसरी स्ट्रक्चर होती है रिप्रोडक्टिव वो उनका फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव सूट पे होगा। स्टेम हैज मोनोपोडियल ब्रांचिंग, ये स्टेटमेंट हमने दिखाया मोनोपोडियल ब्रांचिंग ये वाली, ठीक है ये। अच्छा, उसके अलावा इसकी एक स्पीसीज होती है जिसका नाम है टैक्सस बैलिचियाना, एक्सेप्शनली में रीच 30 मीटर इन हाइट एंड 5 मीटर इन डेप्थ। जो इसकी एक स्पीसीज होती है जिसका नाम होता है टैक्सस बैलिचियाना, वो बहुत मतलब उसकी हाइट होती है 30 मीटर की लंबाई तक होती है और 5 मीटर की उसकी मोटाई तक हो सकती है। इतना मतलब इतना ह्यूज प्लांट बन सकता है और ये बिल्कुल सही है। इस करेक्ट आंसर हमारा होता है ए। क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट और इंडिया के रिगार्ड में है। इन इंडिया, हमारा प्यारा भारत, टैक्सस बैकेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। देखिए टैक्सस बैलिचियाना था, अब हम बात करें टैक्सस बैकेटा जो इंडिया में पाया जाता है। इन दी कहाँ पाया जाता है, स्पेशली हिमालयन हिल्स में पाया जाता है। खासी जयंतिया हिल जो हमने सुना होगा, मेघालय कहते हैं ना घर आप मतलब हाउस ऑफ रेन जिसे कहते हैं ना, बादलों का घर, बादलों का घर मतलब जहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे खासी जयंतिया 3 हिल्स है, उन्हीं की वजह से ऐसा होता है। तो ये मेघालय में हिल्स होती हैं, वहाँ पाया जाता है। नागा हिल्स नागालैंड में पाई जाती है। तो ये जो डी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि जो इंडिया में टैक्सस बैकेटा जो है वो पाया जाता है हिमालयन हिल्स, खासी जयंतिया हिल्स और नागा हिल्स में, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, और हिमालय तो आपको जानते ही हैं। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर होता है डी। सो गाइस थैंक यू वेरी मच।